ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस कैरेक्टर का हाथ और पैर बनाना बताऊंगा। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। हम साइड व्यू में आते हैं और यहाँ पे रेफरेंस जो है वो रेफरेंस आपका पर्सपेक्टिव में है, प्रॉपर ऑर्थोग्राफिक व्यू या प्रॉपर साइड व्यू में नहीं है। तो इसका जिस तरह से फ्रंट है और जिस तरीके से साइड व्यू है उसी तरीके से मैं इसको मैच करने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी मेरे पिछले वाले कैरेक्टर डिज़ाइनिंग के प्लेलिस्ट में आपने पैर बनाना या जूता बनाना सीखा ही होगा। सेम वही टेक्निक यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हमने एक बॉक्स बनाया और फेस को सिलेक्ट करके बॉक्स को इसके शेप के अकॉर्डिंग करता हूँ। मैं साइड व्यू में आता हूँ और इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ। थोड़ा सा स्केल मूव करो, साइड व्यू से भी इसको यहाँ पे रखते हैं और इसको भी वर्टेक्स सिलेक्ट करके इसको भी छोटा कर देते हैं। तकरीबन इतना हमने क्यों किया, किस अंदाजे से किया। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और मूव करके ऊपर ले जाऊं तो आप देख सकते हो ये पैर के ऑलमोस्ट साइज़ का ही है। हल्का सा इधर कर देते हैं ऐसे, वापस से इसको छोटा करके जहाँ तक था वहाँ तक लेके आते हैं। तो ये पैर के साइज़ का ही जूता होना चाहिए यहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई, इसकी थिकनेस वगैरह सब हो गई। अब बस इसका शेप देंगे। आगे से बहुत बड़ा लग रहा है, सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना काफ़ी है। और अब इस पर सेगमेंट दूंगा। सेगमेंट कैसे देना है, एक तो बिल्कुल सेंटर पे एक सेगमेंट दे दो और जहाँ पे हमारा पैर आने वाला है उस जगह पे कट आउट करने वाले हैं तो यहाँ पे एक सेगमेंट दो और एक बिल्कुल इसके सेंटर पे सेगमेंट दो और एक साइड व्यू से साइड की तरफ एक ऐसे सेगमेंट दे दो। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये वाले पार्ट को राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए क्या करोगे, आप टॉप व्यू में आ जाओ और टॉप व्यू में इस रेफरेंस को मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको आइसोलेट कर लेता हूँ ताकि मेरे को दिखे सही से। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसके जो कॉर्नर्स हैं इस कॉर्नर वाले सेगमेंट को हल्का सा ऐसे लेके आऊँगा और आर प्रेस करके स्केल कर दूँ अंदर की तरफ ताकि ये वाला पार्ट इस तरीके से राउंड हो जाए। अगेन यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको भी ऐसे स्केल कर दूँगा और इन दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा और पीछे की तरफ मूव कर दूँगा। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट अच्छे से राउंड हो चुका है। अब ओवरऑल सबको सिलेक्ट करता हूँ, आर प्रेस करता हूँ और कुछ इस तरीके से स्केल कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा डन। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ और इसको करता हूँ डिलीट करने के बाद एज में जाओ, पूरे लूप को सिलेक्ट करो, हल्का सा ऊपर करो, फ्रंट साइड व्यू में आ जाओ ताकि शेप अच्छे से पता चले। यहाँ से सिलेक्ट करो और शिफ्ट प्रेस करके ऊपर उठा दो। ठीक है, एंड यहाँ से इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करना और ये मैच कराना। अब ये वाला शेप अपने को मैच कराना ज़रूरी है। इसको सिलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करते हैं, स्केल करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम हल्का सा और ऊपर की तरफ लेके आएंगे और इसको भी थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, और ये और थोड़ा नीचे, अब नीचे लाओ और इस वाले पार्ट को आगे की तरफ ले जाओ ताकि ये वाला पार्ट राउंड हो जाए। अगेन मैं ये वाला रेफरेंस फॉलो नहीं कर सकता सेम टू सेम ऐसा ही, क्योंकि ये जो रेफरेंस है हमारा पर्सपेक्टिव है, प्रॉपर ऑर्थोग्राफिक या प्रॉपर साइड व्यू नहीं है। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करते हैं सेंटर वाले को, ये वाला पार्ट बाहर निकालते हैं ताकि ये इस तरीके से राउंड हो जाए। जब 3 प्रेस करूँगा तो यहाँ से राउंड हो जाएगा। ठीक है, अभी और भी सेगमेंट्स लगाने बाकी हैं इसमें। अब यहाँ से इस वाले वर्टेक्स को और इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, हल्का सा नीचे की तरफ लाते हैं ताकि यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमारा एंगल बन जाए। अभी फिर से हम इंसर्ट एज लूप टूल, बीच में एक सेगमेंट, फ्रंट व्यू से भी इन दोनों को सिलेक्ट करो, हल्का सा नीचे लाओ, इसको सिलेक्ट करो, इसको भी नीचे लाओ, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करो, इनको भी नीचे लेके आओ और ये वाला जो सेगमेंट है इस पूरे लूप को सिलेक्ट करो, आर प्रेस करो और एक्स एक्सिस में ऐसे स्केल कर दो। ठीक है, अब स्केल जो हुआ है हर तरफ से हुआ है। अब 3 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो ये जूते का शेप या जो भी है ये शेप हमारा बन गया है ऑलमोस्ट। बस थोड़ा बहुत टिक करना है, जैसे यहाँ पे इसको पीछे लेके आते हैं, इस वाले पार्ट को भी थोड़ा पीछे लेके आएंगे और ये पार्ट तो ऑलमोस्ट ठीक है, थोड़ा बाहर लेके आते हैं और फिर इस लूप को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करते हैं, आर प्रेस करते हैं, स्केल करते हैं, फिर शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करते हैं, फिर स्केल करके छोटा करते हैं और इसको बिल्कुल इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको अटैच करूँगा इसके साथ। उससे पहले इस जूते का जो सोल है उसको बनाते हैं। 1 प्रेस करो एंड यहाँ से इन सिलेक्ट करो इन सारे लूप्स को, अगेन फिर से शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर दो। ठीक है, ये एक्सट्रूड हो गया। अभी यहाँ से इनको सिलेक्ट करो ऐसे हल्का सा और हल्का सा बाहर की तरफ ला दो।
यहाँ पे मेरे को सपोर्टिंग एज देना होगा, बिल्कुल यहाँ पे सपोर्टिंग एज दे देते हैं और एक सपोर्टिंग एज यहाँ दे देते हैं। अब 3 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जूता दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, इन दोनों एजेस को यहाँ तक, और इसको थोड़ा सीधा बिल्कुल ऐसे ऊपर उठा देते हैं ताकि यहाँ पे थोड़ा मोटा सा ये बन जाए। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, हल्का सा पीछे लेके आते हैं, यहाँ से इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं, हल्का सा ऊपर लाते हैं, हल्का सा पीछे की तरफ लेके आते हैं ताकि ये वाला पार्ट राउंड हो जाए। फिर ऊपर जाते जाते ये जूते का शेप ले ले अच्छे से। ठीक है, और सिलेक्ट करते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, R प्रेस करते हैं, स्केल करके बाहर लेके आते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जूते का शेप हमारा बन चुका है। थोड़ा बहुत और ट्विकिंग करके इसको और अच्छा कर सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे, इस वाले पार्ट को और थोड़ा बड़ा कर देंगे, और यहाँ से इन दोनों को हम थोड़ा आगे लेके चले जाएंगे और इसको हल्का सा पीछे रखेंगे। या इस तरीके से शेप को हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी आगे बहुत ज़्यादा पतला सा लग रहा है मेरे को, अब यहाँ पे ऑब्वियसली पता नहीं चल रहा शेप का, तो मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा और चेंज करना है। इसको मैं हल्का सा ऐसे ऊपर करता हूँ और ये जो सेगमेंट्स हैं इन सेगमेंट को भी सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी वर्टेक्स को, और इन वर्टेक्स को भी इस तरीके से मैं ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ से इनको सिलेक्ट करता हूँ, इनको नीचे लेके आता हूँ। प्रॉपर साइड व्यू में आते हैं, सिलेक्ट करते हैं ऊपर और यहाँ से ये भी ऊपर, और इस एज को भी हल्का सा ऐसे ऊपर कर देते हैं। ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये जूता हमारा शेप बन चुका है। ये वाला पार्ट ऐसा कर्व नहीं होना चाहिए, आगे से स्ट्रेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इस वर्टेक्स को वापस से सिलेक्ट करता हूँ और बिल्कुल इसको नीचे लेके आता हूँ, ये इसके लेवल पे ही रहेगा। ठीक है, और इन वर्टेक्स को हल्का सा आगे करेंगे और इन वर्टेक्स को हल्का सा पीछे करेंगे। R प्रेस करो, स्केल डाउन, इनको सिलेक्ट करो, तो भी स्केल डाउन की तरफ, और इनको सिलेक्ट करके थोड़ा पास लेके आते हैं, इनको भी सिलेक्ट करके पास लेके आते हैं। ठीक है, तो ये जूते का शेप बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट करना है। जूते को थोड़ा रोटेट कर देता हूँ मैं, हल्का सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ। फ्रंट व्यू में थोड़ा ज़्यादा रोटेट है, हल्का सा रोटेट किया। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे एक साथ कंबाइन करना है। पहले इसको शेप में लाऊं पीछे की तरफ, फ्रंट व्यू से तो ठीक है, बाकी मर्ज करने के बाद इसको देख लेंगे। और सिलेक्ट करो, वर्टेक्स को हल्का सा ऊपर रखते हैं। अभी देखो इसके अंदर कितने वर्टेक्स है, यहाँ पे मेरे टोटल वर्टेक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टेक्स है। और यहाँ पे कितने वर्टेक्स है, अब वर्टेक्स एक एक काउंट करना पड़ रहा है। आप यहाँ पे डिस्प्ले में चले जाओ, हेड्स अप डिस्प्ले में चले जाओ, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पॉली काउंट का। पॉली काउंट इसको अगर ऑन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको सारे पॉली काउंट देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इसको 1 प्रेस करता हूँ, इसको भी 1 प्रेस करता हूँ, और मैं यहाँ से इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ पूरे लूप को, तो यहाँ दिखा रहा है टोटल 8 वर्टिसेस है। बट अगर मैं यहाँ देखूँ इसके पास, तो इसके पास टोटल 9 वर्टिसेस है। तो मुझे इसके एक वर्टेक्स को कम करने हैं। वर्टेक्स कम करूँगा तभी ये जाके उसके साथ कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा कोई सेगमेंट दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई वर्टेक्स दिख नहीं रहा है जिसको मैं डिलीट कर पाऊँ। तो मैं डिलीट नहीं करता हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्टेक्स क्रिएट कर देता हूँ, 9, इसको भी 9 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगा देता हूँ आगे की तरफ, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको साइड करता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको भी स्लाइड करता हूँ। तो ये दोनों बिल्कुल इसके सेंटर पे आ जाएंगे। अब 3 प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरीके से शेप इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये पॉइंटेड रखने, क्योंकि अभी देखो पॉइंटेड नहीं है, हल्का सा फ्लैट हो गया है, अगर चाहते हो पॉइंटेड रखने तो इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके आप बिल्कुल आगे रख सकते हो, इसको भी सिलेक्ट करके आप आगे रख सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो मतलब आपस में तरीके से। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे। मैं दोनों को 1 प्रेस कर लेता हूँ, दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक,
काम करते हैं, कंबाइन करने से पहले मैं इसको मिरर कर लेता हूँ जूते को। तो पहले मैं इसका हिस्ट्री डिलीट करता हूँ, डिलीट और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका पाइवट जो है वो मैं बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लेके आता हूँ। DNV प्रेस करूँगा और यहाँ पे सेंटर पे रखूँगा, कंट्रोल D एंड स्केल X में करूँगा -1, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब जब जगह पे आ गया, दोनों को सिलेक्ट करो, शिफ्ट राइट क्लिक एंड कंबाइन। यहाँ से सिलेक्ट करो इसको और इसको कर दो कंबाइन, जूते के बिल्कुल नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। ये सेम इन सारे वर्टेक्स के साथ। या फिर एक काम करो, इन एज को इस तरीके से डिलीट कर दो, उसके बाद इस पूरे लूप को डिलीट कर दो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल लगाऊंगा और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा, कनेक्ट कंपोनेंट। सिलेक्ट करो यहाँ से लेके यहाँ तक और मूव करके पीछे की तरफ ले जाओ, ये वर्टेक्स को भी पीछे की सिलेक्ट करेंगे, प्रेस 3, ठीक है। अब ये बिल्कुल मैच करेगा, करके देखते हैं कंबाइन इसके साथ। ठीक है, ये मैच हो चुका है। अब ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट शेप को थोड़ा ख़राब कर रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और एडिट एज फ्लो कर दूंगा, ताकि ये फ्लो के साथ एडजस्ट हो जाए ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये सेम चीज़ इसके साथ करूंगा। अब यहाँ पे मुझे जूता डुप्लीकेट करना था दोबारा से, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से इस पूरे पैर को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इन फेस को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक, और इसको करूंगा डुप्लीकेट फेस डुप्लीकेट हो गया। सिलेक्ट करो और इसके पाइवट को फिर से DNV ऑब्जेक्ट कैरेक्टर के बिल्कुल सेंटर पे लगा दो। यहाँ पे हिस्ट्री डिलीट करो, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करो, कंट्रोल D एंड स्केल X में फिर से कर देंगे -1। फ्लिप हो गया, दोनों सिलेक्ट करो, कंबाइन करो एंड सारे वर्टिसेस को सिलेक्ट, क्योंकि अब ये सारे वर्टिसेस ओवरलैप्ड है, तो ये मर्ज वर्टिसेस करूंगा तो सब एक दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। सिलेक्ट करो, प्रेस 3, ये 2 बार डुप्लीकेट हो गया, हटाओ इसको। तो ये कुछ हमारा इस कैरेक्टर का पैर या जूता जो भी बोलो, ये भी बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसका हाथ कैसे बनाते हैं। तो इसका हाथ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ऑलरेडी मैंने जो इससे पहले कैरेक्टर बनाया था, उस कैरेक्टर का हाथ मैंने बनाया हुआ है, तो मैं उसी हाथ को लाके इस पर कनेक्ट कर दूंगा। तो वो हाथ का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा या फिर ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जो हाथ मैंने बनाया था उस हाथ वाले कैरेक्टर को यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हैंड का मॉडल है, इसको मैं लेके जाता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस वाले फाइल के अंदर। ये अब इसके साथ इसके जो रेफरेंस वगैरह थे वो भी आ गए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसके रेफरेंस को भी डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा हाथ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इस एटम ईफ के कलाइयों के साथ जोड़ देते हैं। R प्रेस करो, स्केल डाउन, रेफरेंस के साथ मैच करना ज़रूरी है, वरना प्रोपोर्शनली इनकरेक्ट हो सकता है। जो थंब है वो थंब बाहर की तरफ होगा फ्रंट साइड में, और छोटी उंगली पीछे की तरफ होगा। उठाते हैं, रोटेट करते हैं, पहले साइड व्यू से इसको मैच करा लेते हैं। तो पकड़ो, यहाँ लो और इसके पाइवट को DNV प्रेस करके पाइवट को यहाँ लेके आता हूँ, ताकि जब मैं इसको स्केल करूँ तो यहाँ से स्केल हो। सिलेक्ट करो, R प्रेस करो एंड कुछ इस तरीके से। अभी इसके हाथों का जो पोजीशन है वो अलग है और मेरे हाथों का पोजीशन जो है वो अलग है, बिल्कुल उंगलियां स्प्रेड है और यहाँ पे वो रिलैक्स्ड फॉर्म में है। तो रिलैक्स फॉर्म में भी आप बना सकते हैं हाथ को, बट मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब जब हम रिग करते हैं किसी कैरेक्टर को, तो रिगिंग में अगर आपका सारी उंगलियां स्प्रेड है इस तरीके से, तो बोन लगाने में बहुत ईजी रहता है। और अगर आप पहले ही हाथों को नॉर्मल कर देंगे या थोड़ा बैंड कर देंगे तो बोन लगाने में दिक्कत आएगा। तो रिगिंग के पर्पज़ से आप हमेशा स्प्रेड उंगलियां रखो इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट। और अगर आप चाह रहे हो रिग करना ही नहीं है, जो पोज है यहीं पे बना दें, तो उस केस में आप यहाँ पे इनके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे देख लेते हैं वो भी।
वर्टेक्स मोड में आता हूँ और यहाँ पे लेसो टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेसो सिलेक्शन टूल, और यहाँ से मैं इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ। W प्रेस करते हैं, इसका पाइवट यहाँ है, D प्रेस करके पाइवट को मैं यहाँ ले जाता हूँ ताकि मैं इस हाथ को यहाँ से ऐसे, इस उंगली को यहाँ से ऐसे रोटेट कर पाऊँ। ठीक है, और ये सेम चीज़ हम आगे की तरफ भी ऐसे बेंड कर देंगे। ये सेम हम सारी उंगलियों के साथ करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसमें आओ, यहाँ से इतना करते हैं सिलेक्ट, W प्रेस करते हैं, पाइवट को उठाते हैं, D एंड V यहाँ रखते हैं, D प्रेस करके हल्का सा ऊपर यहाँ रखते हैं। अब E प्रेस करो और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर दो। ठीक है, सेम यहाँ से अगेन सिलेक्शन टूल, ऐसे पाइवट को फिर से D प्रेस करो और पाइवट को यहाँ ले आओ, D प्रेस करो, पाइवट को यहाँ ले आओ, E प्रेस करो एंड रोटेट कुछ ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम उंगलियों को शेप दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। मैं अभी अंडू कर लेता हूँ और मैं इसको भी बिल्कुल ऐसे ही रखूँगा। ठीक है, टी पोज, ताकि बाद में मैं इसे बोन लगा के उंगलियों को अच्छे से पोज दे पाऊँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, इसको इसके ज्वाइन कर दूंगा, क्योंकि हाथ और ये जो शोल्डर है बिल्कुल अटैच्ड है, सेपरेट नहीं है, ये पूरा एक साथ अटैच होने वाला है यहाँ पे। तो मैं इसको इसके साथ बिल्कुल अटैच कर दूंगा। अब अटैच करने के टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस तरीके से हमने पैर में वर्टेक्स को मैच कराया था वैसे ही यहाँ पर भी वर्टेक्स को मैच कराना होगा। सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 16, 1 प्रेस करता हूँ, हाँ यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है 16, इसमें 16 है, बट इसको अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे 8 है, मतलब पूरा डबल है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल हाफ सेगमेंट डिलीट करने हैं। इसको भी 8 बनाए, तो 8 कैसे बनाए, यहाँ से एक एक करके डिलीट कर देते हैं। इन 2 को तो डिलीट करो, फिर पीछे से भी इसको, और यहाँ से भी मैं 2 डिलीट करता हूँ, यहाँ से इसको और इसको डिलीट कर देता हूँ। 4 डिलीट हो गए, इनको और इनको भी डिलीट कर देता हूँ। 4 6 हो गए, 2 और करने हैं, तो इसको और किसको करूँ, और तो कोई करने लायक दिख भी नहीं रहा, क्योंकि और ज़्यादा करूँगा तो शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा इसका। चलो एक काम करते, जोड़ते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा तो एक सेगमेंट मैं हाथों पे लगा दूंगा, एक सेगमेंट यहाँ एक्स्ट्रा दे दूंगा। ठीक है, जो कंटिन्यू करके कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर देंगे गले पे। ठीक है, सिलेक्ट करता हूँ, हिस्ट्री डिलीट करता हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। एक मिनट, हाथ एक बार सेट देख लेते हैं वापस से सही जगह पे है या नहीं है। नहीं है, थोड़ा ऊपर लाते हैं और हल्का सा इस तरफ रोटेट करते हैं, ऐसे कुछ यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब सही है, शरीर के अंदर जा रहा है, थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। हाँ ठीक है, अब दोनों को सिलेक्ट करो एंड कर दो कंबाइन। कंबाइन हो गया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करो और इसको हल्का सा ऊपर कर दो ताकि इन दोनों के बीच में गैप दिखे, एंड वर्टेक्स को मैच कराना शुरू करो यहाँ से इसके साथ। ये इसके साथ, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट तो मैं इसके साथ जोड़ दूंगा। अब ये वाला वर्टेक्स जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, इसको मैं लेके आता हूँ और मैं अभी के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मल्टी कट जोड़ देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ताकि इसको मैं जोड़ पाऊँ ऐसे, कनेक्ट मर्ज वर्टिसेस। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कहाँ कंटिन्यू करेंगे, इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऊपर से घूम के बिल्कुल नीचे पैरों के पास आके जूते में आके कनेक्ट होके यहाँ पे आ गया। तो अब इसके वजह से ये वाला शेप भी हमारा ख़राब हो रहा है। ख़राब नहीं हुआ एक्चुअली, 1 2 3 4 यहाँ पे 4 वर्टेक्स बन गए। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा अगर 3 प्रेस करूँगा तो ये देखो यहाँ पे हल्का सा डेंट आ रहा है जो कि यहाँ नहीं है, वो इस सेगमेंट की वजह से ही है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे वापस से क्या करेंगे, एडिट एज फ्लो।
इसको भी और इसको भी। एडिट एज फ्लो करेंगे, फिर 3 प्रेस करते हैं। अब ये जो डेंट आ रहा था वो डेंट अब नहीं आ रहा, अब ये नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो इससे क्या है, हाथ भी हमारा मर्ज हो गया और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था वो भी ठीक हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये सेम चीज़ हम इसके साथ भी करते हैं। यहाँ पे सेगमेंट जोड़ेंगे, पहले इस शेप को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे ये वर्टेक्स है तो हल्का सा ऐसे स्केल कर देता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ और यहाँ से ये जो वर्टेक्स है तो स्केल करता हूँ और इसको भी यहाँ पे ऐसे लाता हूँ। ठीक है, बाकी जो ये अंगूठे वाला शेप है, जब अंगूठा को बेंड करेंगे तो ये शेप आ जाएगा। कलाइयों का शेप हमारा यहाँ पे बन चुका है अच्छे से, इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो मैंने डिलीट किया था, अब ये कहीं ना कहीं मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जाके इसको जोड़ना पड़ेगा एक साथ, ताकि ये चीज़ें सही हो जाए। तो इसको भी जोड़ेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो मल्टीकट में आते हैं, 1 प्रेस करते हैं, यहाँ से इसको लेते हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से जोड़ा हमने। और यहाँ पे एक लूप नहीं लगेगा ना, लगना चाहिए मल्टीकट, हाँ, यहाँ पे इस तरीके से लूप लगा देंगे और इस लूप को मल्टीकट से कनेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। वापस से मल्टीकट और इसको इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, अब 3 प्रेस करते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा जुड़ चुका है। यहाँ पे सेगमेंट हमारा सब सही है। मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये कैसे डिलीट हो गया, तो जोड़ो इसके साथ, कनेक्ट कंपोनेंट, वर्टेक्स कनेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, ये भी जुड़ चुका है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है अभी, इधर। तो इस प्रॉब्लम को तो मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूँ मल्टीकट से, इधर ऐसे और इसको जोड़ दो इधर। और यहाँ पे ये ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे है बस इन दोनों को भी मैं ऐसे ही यहीं पे निपटा देता हूँ, ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाऊँगा, ऐसे और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट। थोड़ा बहुत डेंट वगैरह आ रहा है तो वो मैं स्कल्प्ट करके इसको ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, जो भी डेंट वेंट है, जो भी शेप वेप में प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें स्कल्प्ट करके मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाथों का शेप बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है और हाथों का शेप मैं यहाँ से ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ना आधा पार्ट डिलीट कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, डिलीट। कुछ रह गया, इसको भी सिलेक्ट करो एंड डिलीट। ठीक है, पूरा का पूरा कैरेक्टर को ही मैं मिरर कर लेता हूँ। हिस्ट्री डिलीट करता हूँ, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ और स्केल एक्स में -1। ठीक है, अगेन दोनों को सिलेक्ट करो, कंबाइन करो। कंबाइन करने के बाद सेंटर के वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लो पूरा। एक बार पर्सपेक्टिव में जाके देख लेना है कि सारी चीज़ें सही से सिलेक्ट हुई हैं या कुछ रह गया। सारी चीज़ें सही से सिलेक्ट हो गई हैं। लेफ्ट राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस, सारी चीज़ें अच्छे से वर्टेक्स मर्ज हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये इसका जो हाथ है, पैर है, वो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं इसके साथ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में हम इस कैरेक्टर का जो कैप है पीछे वो बनाएंगे और फेस, इसके हेयर स्टाइल, और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।